इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। रेलवे एसेंशियल सर्विसेज है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हमें स्ट्राइक करनी है तो उससे पहले जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो मेंबर हैं या नहीं है, उनसे हमें उनकी सहमति या असहमति जो है लेनी ज़रूरी है। इसलिए जो स्ट्राइक का हमने स्ट्राइक की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों सोच रहे हैं हम, उसका कारण है कि हमने जो पेंडिंग डिमांड्स है, जिसके अंदर मेजर डिमांड है कि जो गवर्नमेंट एनपीएस को पेंशन स्कीम कह रही है, ये नो पेंशन स्कीम है, इसमें पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। कोई पीपीओ ऑर्डर जो है कर्मचारियों को जो जनवरी 2004 के बाद कभी इशू ना होने की संभावना है, ये एक एक्स ग्रेशिया है। तो ये क्योंकि जो रेलवे कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या सरकार के कर्मचारी युवावस्था में जो है गवर्नमेंट की नौकरी में आते हैं, बुढ़ापा लेके जाते हैं, पेंशन कोई खैरात नहीं है। ये पेंशन लास्ट लाइफ में हस्बैंड और वाइफ को सम्मानजनक जीने का एक साधन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है और पार्लियामेंट में 1950 के अंदर इसका प्रोविज़न हुआ था और उसी के कारण जो है हमें पेंशन मिलती थी। लास्ट पे ड्रान का पहले एवरेज 10 महीने की पेंशन मिलती थी और उसके बाद ये हुआ कि लास्ट पे ड्रान का 50% पेंशन मिलेगी, जो पुराने साथी जनवरी 2004 के पहले के आए हुए हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ है पेंशन, जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर खासकर 13 लाख जो है रेलवे कर्मचारी हैं, 14 लाख रेलवे के रिटायर्ड साथी हैं, सीनियर साथी हैं, वो जो प्रेजेंट कर्मचारी उसका वेतन भी रेलवे खुद अर्न करती है और पेंशन भी खुद अर्न करके रेलवे से जो है पेंशनों को पेंशन दी जाती है, क्योंकि कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिससे वो अर्न करती है। कर्मचारियों को मिनिमम मीगर जो है इंटरेस्ट दे के उसको हर साल वो इंटरेस्ट दिया जाता है, जो उसी में जोड़ा जाता है, वो भी गवर्नमेंट के पास रहता है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से बार बार डिस्कस किया, डीओपीटी से डिस्कस किया, नेशनल काउंसिल में डिस्कस किया, डिपार्टमेंटल काउंसिल में डिस्कस किया, मिनिस्टरों को, रेलवे मंत्री को जो है मेमोरेंडम दिए। 2 मंत्रियों ने रेलवे के बारे में, जिसके अंदर हमारे सुरेश प्रभु जी से और खड़गे साहब से दूसरे मंत्री, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लिखा कि रेलवे इंडस्ट्री एक यूनिक इंडस्ट्री है, ये सेकंड डिफेंस लाइन है, इसलिए जिस तरह डिफेंस के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये रेलवे के अंदर या स्टेटों के अंदर भी ये प्रोविज़न होना चाहिए। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट, भारत सरकार इस बात पे नहीं आ रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो चल रही थी उसको रिस्टोर कर दिया जाए। ये एक कमेटी बना दी इन्होंने, उस कमेटी में गाइडलाइन दे दी, उसमें भी पता नहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए और 5 स्टेटों ने जो ऑलरेडी थे, जिन्होंने इस बात को समझा, जिसके कारण पॉलिटिकल उनको वोट भी मिले, कर्मचारियों के, उनके परिवार के वोट भी मिले और उन्होंने ओपीएस जो है रिस्टोर की। लेकिन जो उनका पैसा कटा हुआ था ऑलरेडी, जो कंट्रीब्यूशन थी 10% और 14% गवर्नमेंट की, 14% ना दे के 10% भी देने को ये गवर्नमेंट तैयार नहीं है। इसलिए ये सोच करनी पड़ी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और उससे संबंधित सारी जो यूनियन है, उन्होंने सोच किया है कि हम और कोई चारा नहीं है, हम जो है स्ट्राइक का नोटिस देंगे। उसके लिए 29-30 नवंबर हमने स्ट्राइक बैलेट का रखा है, जो सारे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर
128 ब्रांचें उसका हड़ताल के लिए मत पत्र कराएगी कि हमारे कर्मचारियों का क्या व्यू है, और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी हम कन्वे करेंगे। इसलिए भारत सरकार को हम दोबारा आगाह कर रहे हैं कि ये 5 स्टेटों की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट इस अनाउंस करे, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करे, और जो पैसा लोगों का कटा हुआ है और कंट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी एम्प्लॉय किया है उसको रिटर्न करे, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो ये कह रहे हैं कमेटी बनाई है कि उससे बेटर हम जो है आपको देंगे पैकेज, ये हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमें ओल्ड पेंशन में लास्ट पे ड्रान मिलता है, जो हमारा प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है जो इसमें 60 साल के अंदर टोटल वो हमें मिलता है। अगर हमें DCR की मिलती थी, और विडो जो है उसकी पेंशन मिलती थी। अगर बच्चे या लड़की जो है अभी कहीं सेटल नहीं है उनको पेंशन मिलती थी। ये सारा सिस्टम जो है नई पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम, नो पेंशन स्कीम में नहीं है। इसलिए हमें स्ट्राइक का नोटिस देके स्ट्राइक हम करेंगे, और रेलवे का चक्का जाम करेंगे, भारत सरकार को भी जाम करेंगे, जितने भी मेंबर चाहे पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसका भी हम हर जगह घेराव करेंगे। सर इस समय सरकार खतरे में है और सरकार सर गर्दिश में है, और जिस समय जो लोग गर्दिश में होते हैं सर उसका तो साथ देना चाहिए ना सर। देखिए, साथ का रेलवे कर्मचारियों ने हमेशा साथ दिया, कोई भी सरकार हो, लेकिन रेलवे कर्मचारी किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की जो इंसान को जीने के लिए चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की एजुकेशन और रहने का सिस्टम, और रोग के अंदर दवाई का सिस्टम, उसके लिए जो जीने का साधन चाहिए, मिनिमम वेज जो आज तक अभी 7वें पे कमीशन ने भी फार्मूला बनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अकॉर्ड फार्मूला बनाया जिसके अंदर कैलकुलेशन करके दी, आटा, दाल, घी, चीनी और सबके दिए कि एक 4 मेंबर होंगे कितना खर्चा। मिनिमम वेज आज 32,000 की रिक्वायरमेंट है, जो 18,000 मिल रहा है। इसलिए भारत सरकार इसको समझे, नहीं तो 2024 के अंदर तमाम रेलवे कर्मचारी, उनका परिवार और एक्स रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के साथी और जो दूसरी नौजवान साथी जिनके लिए रोजगार पैदा नहीं हुए, किसान, सब वोटिंग में वोट की चोट देंगे। सर क्या लगता है ये लास्ट हथियार है आपके पास में कि अगर सरकार नहीं मानते गुप्त मतदान के द्वारा ये आप सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे? हमें झुकाना नहीं है, हमें जो है हमारी जेन्युइन डिमांड जो है उसको मेड अप करना है, उसको पूरा कराना है। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है। हम ट्रेड यूनियन को करते हैं, सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है कि कर्मचारियों की डिमांड को लेके आगे बढ़ना और उसको मीट कराना। सर आपको रेलवे कर्मचारी बहुत तादाद के अंदर देख रहे हैं सर, आपको देश के नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं सर, क्या संदेश देना चाहते हैं 29 और 30 का? 29-30 को मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम कर्मचारी इसमें सहयोग करके मैक्सिमम हड़ताल के हक में जो है मतदान करेंगे। स्ट्राइक करिए। बहुत सारे नौजवानों ने पहले कहा कि इसका जल्दी करिए स्ट्राइक नोटिस दे के, और हम जो है भारत को जाम करेंगे, रेल के को जाम करेंगे, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ठीक हो सके। सर संयुक्त एक्शन कमेटी बनाई थी आपने जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से, सर उनका क्या फैसला है? दोनों का फैसला है जी। संयुक्त कमेटी का भी है, साथ में 7 लोग दोनों फेडरेशनों का है, स्टेट गवर्नमेंट का, तमाम केंद्रीय डिफेंस के कर्मचारी हैं, चाहे रेलवे के कर्मचारी हैं या पोस्टल के कर्मचारी हैं, इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मिला के सारा जो कमेटी बनाई है, सबका ये फैसला है। स्ट्राइक होगी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा कैडर जो है स्ट्राइक पे जाएगा। सर गुप्त मतदान का टाइम क्या रहेगा? गुप्त मतदान हम जो है सुबह 10:30 बजे से शुरू करेंगे जी, शाम को 6 बजे तक करेंगे।
ठीक है और सर। शिफ्टों में भी जो लोग हैं उनकी शिफ्ट के मुताबिक जो है हमारे कर्मचारी उनके हमारे जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेर है उनके पास जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।